नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी जो 12 तारीख को टाइपिंग का एग्ज़ाम है उसमें क्या सब दिक्कत आने वाली है, हम अभी क्या सब फेस कर रहे हैं और आप लोगों का जो कमेंट था इस पे बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। पर इससे पहले बता दें कि टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं लिए हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको हेल्प करेगा क्योंकि इसके अंतर्गत 550 से अधिक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और 13 लाख से अधिक बच्चे इसमें इनरोल हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम जैसा ही रियल कंपटीशन, रियल रैंक यहाँ पता चल पाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड यूज़ करना है MVO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं टाइपिंग का। सबसे पहली बात जो बहुत अधिक लोग गलती करते हैं, मतलब 99% लोग गलती करते हैं कि जब आप टाइपिंग शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में जब 2 से 3 वर्ड गलत हो जाता है, आप उसको सबमिट मार के फिर से टाइपिंग करते हैं। इस चीज़ को छोड़ दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक ही मौका मिलेगा। वहाँ पे अगर आप इस टाइप का कर लेंगे दिक्कत हो जाएगा। इससे अच्छा है जब आपका शुरू में गलती हो जाए तो आप अपने आप को ऐसे बनाइए कि आप उसको मैनेज कर लो लास्ट तक आते आते। मैं भी स्टार्टिंग में करता था, पर 10 दिन से करीब मैं इसको ठीक किया हूँ कि अब अगर स्टार्टिंग का बहुत सारा गलती भी हो जाए ना, फिर भी मैं चाहता हूँ कि उसको रिकवर करूँ, गलती कम से कम करूँ, पूरा फोकस्ड वे में उसको टाइपिंग करूँ। तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए। गलती हो गया रहने दीजिए, फिर भी पूरा टाइप कीजिए, उसको सबमिट नहीं कीजिए, नहीं तो ये एग्ज़ाम में आपको बहुत नुकसान देगा। और टाइपिंग शुरू करने से पहले उंगली को सही से एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि बस किया ठक 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 शुरू कर दिया, नहीं, उंगली को सही से एडजस्ट कीजिए। पहला अगर गलती हो जाएगा तो वो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा। दूसरा बात करते हैं कीबोर्ड का। कीबोर्ड कम से कम 2 या 3 से अधिक कीबोर्ड पे यूज़ कीजिए। बिल्कुल 2 या 3 तो कम से कम है, उससे अधिक कीबोर्ड पे आप अपना ट्राई कीजिए। क्योंकि मेरा क्या हुआ कि 30 तारीख को हमने ये वाला कीबोर्ड लाए थे, दिखाए थे आप लोगों को। अभी तक मेरा अगर मैं कीबोर्ड चेंज करता हूँ, क्योंकि मैं 1 घंटा उस पर कर लेता हूँ, 1 घंटा इस पर कर लेता हूँ, ठीक ना, मतलब बांट के कर लेता हूँ ताकि दोनों पे मेरा हाथ, और सिटिंग स्टाइल भी चेंज कर लिया हो, एक इस रूम में लगा लिया हो, एक छोटे वाले चेयर पे लगा लिया हो, ताकि बैलेंस बना रहे। लेकिन फिर भी देखते हैं कि जब हम दूसरे वाले कीबोर्ड से पहले वाले कीबोर्ड पे आते हैं तो पहला जो टेस्ट होता है उसमें मेरा एक्यूरेसी बढ़ जाता है। स्पीड का बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता, पर एक्यूरेसी बढ़ जाता है। बहुत सारा बटन दबता ही नहीं होता है, लगता है कि ये कितना हार्ड है, हम दबाए हैं पर दबा नहीं है। इसीलिए आपको भी कम से कम 2 से 3 जो कीबोर्ड है उस पर प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हैंड वार्म अप का टाइम दिया है 1 मिनट का, ये बहुत कम है। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें 10 मिनट का हैंड वार्म अप का टाइम दिया गया था। तो आप उससे क्या हो जाते थे, कीबोर्ड के साथ अपना अच्छा खासा एडजस्ट कर लेते थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद 30 सेकंड का मतलब वो ब्रेक दिया गया है, जिसमें भी अगर आप चाहो कि चलो अभी भी कर लेते हैं तो वो आपको टाइम ही नहीं है, वो पहले 5 मिनट का हुआ करता था। तो ये सब काफ़ी अधिक दिक्कत है, इसीलिए सारा प्रैक्टिस जो है घर पे ही करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कीबोर्ड, आप 2 से अधिक कर लेना, चाहे वो साइबर कैफ़े चले जाओ, रिश्तेदार के घर पे चले जाओ, जहाँ से भी हो वो कर लीजिए। अब बात करते हैं एक्यूरेसी का। बहुत अधिक ये कमेंट आ रहा था, तो कुछ लोगों को तो कमेंट किए कि भाई सिटिंग तरीका चेंज कीजिए, हो जाएगा। तो हुआ उनसे, उनका भी, पर कितने को मैसेज करती है ये चीज़। तो इसीलिए अगर आपका एक्यूरेसी मान लीजिए गलती हो रहा है, अच्छा खासा गलती हो रहा है, और आपको याद हो गया, बटन याद होना ज़रूरी होता है, बटन अगर याद हो गया है तो आप सिटिंग स्टाइल चेंज कीजिए। मतलब क्या होता है ना, कोई अगर पूरा स्ट्रेट होकर ऐसे टाइपिंग कर रहे हैं तो उनका सही होता है, कोई ऐसे लेट के ऐसे करके कर रहे हैं तो अच्छा होता है। तो वहाँ तो आप कर ही सकते हैं ना ये सब चीज़। तो आप घर पे ही ये सब चीज़ ट्राई कीजिए। और एक चीज़ एक्यूरेसी का रीज़न क्या होता है, अगर आपका जो मॉनिटर होता है डिस्प्ले, उसके सीधा सामने कीबोर्ड रखिए। अगर आपका कीबोर्ड थोड़ा भी टेढ़ा रहेगा तो उससे भी एक्यूरेसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। और ये सब चीज़ एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले ही ट्राई कर लीजिए। 2-3 पहले वही काम कीजिए जो आपको एग्ज़ाम में करना है, उससे पहले ट्राई उराई नहीं करना है। तो अभी 2-3 दिन में जो है वो सब ट्राई कर लीजिए। और तीसरा चीज़, जिनका स्पीड ठीक ठाक हो गया है, जैसे कि मान लो 40 तक हो गया, 50 तक हो गया है, तो उन लोगों को ये लगता है, जैसे अब मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं 50 तक अपना टाइपिंग स्पीड ले जाऊँगा, अभी मेरा 46-47 चल रहा है, 50 तक ले जाऊँगा तो एग्ज़ाम में 30 तक तो कर ही दूँगा। वहाँ पे स्लो वर्ड बाय वर्ड देख के टाइप करूँगा तो हो ही जाएगा। पर रियलिटी उससे अलग है। अगर जैसे मैं करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वर्ड बाय वर्ड करूँगा तो स्पीड मेरा 33-34 तक जाता है, लेकिन एक्यूरेसी एकदम घटिया चला जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए आपका जो प्रैक्टिस घर पे कर रहे हैं वही एग्ज़ाम हॉल में करना है। अगर आप तेज़ी से कर रहे हैं तेज़ी से वहाँ भी कीजिए, स्लो कर रहे हैं वहाँ भी स्लो ही कीजिए। अगर आप अधिक कीजिएगा एक्यूरेसी गलती हो जाएगा, और बैक स्पेस का तो समझते ही है। तो इसीलिए जैसा मतलब आपको आप एग्ज़ाम में करना है वैसा ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे अभी हम ऐसा कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा कर देंगे। अब कुछ और बात एक्यूरेसी को लेके जो आपको दिमाग में रखना है या कुछ करना है, जैसे कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो किसी और मेंबर को, दोस्त को बुला लो कि भाई तुम देखो हम टाइपिंग कर रहे हैं, जिससे आपको ये हेजिटेशन दूर हो कि कोई देखता है तो उसका इम्पैक्ट आपके टाइपिंग पर नहीं पड़े, एक्यूरेसी नहीं घटे। और दिमाग में जैसे मान लीजिए आपका मतलब चलो सही टाइप कर रहे हैं,
दिमाग में ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि चलो हमने एक भी गलती नहीं किया या फिर हमने बहुत गलती कर लिया। इस सब का इम्पैक्ट बहुत अधिक पड़ता है। अब ट्राई करके देख लेना कभी घर पे ऐसे ही कि टाइपिंग कर रहे हो, दिमाग में सोचना अच्छा अभी तक एक भी टाइपिंग गलती नहीं हुआ अभी तक, देखना फटाफट 3-4 गलती हो जाएगा। यानी तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अरे बहुत सारा गलती हो गया, तो फटाफट गलती होते ही चला जाएगा। इसीलिए ये सब चीज़ सोचना ही नहीं है, बस ठक ठक या तो देखो टाइप करो, नहीं तो आपके दिमाग में कुछ अपना अलग कल्पनावादी जो दुनिया है उस पर अपना चलते हुए टाइपिंग कर लो। और जिनका टाइपिंग स्पीड अभी कम है, जैसे कि 25-26 है, वो कह रहे हैं कि सर करें कि नहीं करें। मेरे भाई करते रहिए, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो देखो टाइपिंग का चीज़ है, ये आप कर सकते हो। मैं आँख का बता रहा हूँ, देखो मेरा आँख का चश्मा का पावर ये कल ही हम दिखाए हैं, पावर बहुत कम हो गया है, मतलब 50% तक कम हो गया है, नया चश्मा दिया है, अब ये बोला है नहीं पहनने के लिए। तो ये जबकि बराबर डॉक्टर साहब क्या कहता था कि भाई तुमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वैसे ठीक नहीं होता है, बस हम वही घास पे चलना, थोड़ा अच्छा खाना खाना, ये सब किए ठीक हो गया, मतलब कम हो रहा है। तो ये तो टाइपिंग है, हिम्मत नहीं हारिए, करते रहिए। नहीं होना होगा तो नहीं होगा, लेकिन अपने तरफ से पूरा प्रोग्रेस जारी रखिए, ठीक ना। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। आज तो सिटी का दे ही देगा, और नहीं यार मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, सबका यार टाइपिंग वाइपिंग हो जाए। तो चलिए यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।